ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए अभी हम जो है ईयर 2005 पेपर 1 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से खास करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कौटिल्य चाणक्य का कथन है कि ऑफ दोज ऑफिसर्स द बेस ऑफ एम्बेजलमेंट आर 40। मतलब कौटिल्य चाणक्य अपने जो है कथन में कहते हैं कि एक ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, आप जब ऑफिसर्स कहने का मतलब है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी या फिर जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते थे उस समय कौटिल्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कह सकते हो कि साम्राज्य में, या अभी भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हैं या ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट के मशीनरी हैं या फिर जो भी कह सकते हो स्टेट के हिस्से हैं, वो कई प्रकार के देखो करप्शन में इंडल्ज रहते हैं। इनफैक्ट जो लीडर्स वगैरह होते हैं, नेता वगैरह, उनके ऊपर भी जैसे जो है करप्शन के चार्जेज होते हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी ऑफिसर्स हैं उसमें लगभग वो कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि 40 ऐसे तरीके हैं जो कि धन की जो है गपत कर लेता है, चोरी कर लेता है। कौटिल्य चाणक्य पता है क्या कहते हैं? कौटिल्य चाणक्य से पूछा गया कि राज्य का जो धन है वो जो है उसको जो है किस से रक्षा की आवश्यकता है, क्या चोर से या जनता से? तो कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि राज्य का जो धन है, या फिर राज्य का धन मतलब जो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, तो राज्य की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा राज्य कर्मियों से करने की आवश्यकता है, ऐसा कौटिल्य चाणक्य कहते हैं। वही कहते हैं कि जो ऑफिसर्स मतलब जो मछली पानी में रहता है वो पानी कब पी लेता है किसी को पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार धन की रक्षा करने वाले, राज्य की संपत्तियों की रक्षा करने वाले कब जो है धन को गमन कर लेते हैं, उसका गपत कर लेते हैं, ये किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कौटिल्य चाणक्य के द्वारा। कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि 40 ऐसे तरीके हैं और कौटिल्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में इन सभी चीज़ों का वर्णन भी किया है, जिससे कि ऑफिसर्स जो हैं वह धन को व्यय कर लेते हैं, उसका खर्च कर लेते हैं या फिर अपने हितों के लिए रख लेते हैं या उसकी चोरी कर लेते हैं। ठीक है, जिसको अभी वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।